लॉर्ड कृष्ण नमन डियर स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई तो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते थे। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ तक पहुँच चुके थे, तो हमारे पास ये एक्चुअल में एरिया निकल आया, ये एरिया। बट इसमें हम लोगों ने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया वो समझाया था, एक्चुअली 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया गया था। तो आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे ये वाला, देखो बात को सुनना बेटा। यहाँ पे हमारे पास इस वाले में देखो क्या था कि एक तो अपने पास ये रीजन था और एक अपने पास ये रीजन था, क्योंकि हमारे पास 2 टाइम्स रीजन। और बात को सुनना, ये ऊपर का एरिया, ये वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, ये दोनों एरिया एक्चुअल में है कैसे, सिमेट्रिकल। तो इसी वजह से हम लोगों ने इसमें क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपने पास ये वाला फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान से देखिए, और ये क्वेश्चन हमारा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या हमसे बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। देखो पहले हमारे पास ये लिखा हुआ y इक्वल्स टू x²+2, फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3। अब इसको देखो हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहला काम देखो बेटा, एक चीज़ सुनना, यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ x², मतलब ये तो क्लियर हो गया, ये एक्चुअल में क्या शो कर रहा है, पैराबोला। अब ये पैराबोला बनेगा बट +2, पैराबोला तो बनेगा y, एक दो बात को सुनो, ये पैराबोला कहाँ बनेगा, y एक्सिस के अलॉन्ग +2, मतलब 2 यूनिट ऊपर बनेगा। तो इस वाले का जब डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसका तो पैराबोला हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट y इक्वल्स टू x, जैसा कि आप लोगों को मैंने समझाया था, जहाँ कहीं पे भी हमारे पास y इक्वल्स टू x हो, कुछ भी लिखा हो, तो ये वाली जो लाइन होती है वो हमेशा कहाँ से जाती है, सेंटर से जाती है। इस चीज़ को समझाया था मैंने यहाँ पे। तो ये लाइन अपनी कहाँ से जाएगी, सेंटर से जाएगी। तो ये लाइन हमारे पास इस तरीके से हो गई। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 3 की लाइन। अब ये x इक्वल्स टू 3 की लाइन है वो इस तरीके से, देखो ये तो y इक्वल्स टू x लाइन हो गई है। अब x इक्वल्स टू 3 की लाइन अपने पास ये वाली होगी। अब इन सभी कंडीशन से हमारे पास बाउंडेड एरिया कौन सा है, ये वाला, ये अपने पास कौन सा है, बाउंडेड एरिया, हमें ये निकालना है। तो अब इस वाले एरिया को हम लोग देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो चीज़ आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहला काम देखो, हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिप लेंगे। देखो पहले स्ट्रिप हम लोग इस तरीके से, ये एक स्ट्रिप लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये स्ट्रिप। तो अब ये वाली जो स्ट्रिप है वो अपनी कहाँ से चलना शुरू करेगी, 0 से स्टार्ट होगी और किस पॉइंट तक जाएगी, अपने पास 3 वाले पॉइंट तक। ठीक है भाई, तो पहले 0 से 3। अब एक चीज़ नोटिस करना, ये जो ऊपर स्ट्रिप है वो किस एक्सिस पे चल रही है, किस मतलब किस पे चल रही है, पैराबोला पे चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, पैराबोला की। देखो हमें जैसे पता था y इक्वल्स टू क्या हमें दे रखा था इसमें, x²+2, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या रख दिया है, x²+2 दी है। बट जब ऐसा करेंगे तो ये वाला एरिया हमारे पास एक्स्ट्रा में काउंट हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ये स्ट्रिप लेंगे। तो ये स्ट्रिप कहाँ से, 0 से लेके 3 तक चलेगी। बट इस बार ये जो स्ट्रिप हो किसके ऊपर चलेगी, लाइन के ऊपर। तो 0 to 3 लाइन dx हो गया। अब हमें ये अच्छे से पता है कि x² का इंटीग्रेशन x³/3, x का इंटीग्रेशन देखो 2x हो जाएगा, लिमिट 0 से 3, माइनस x² का x²/2, लिमिट 0 आ गई। अब इसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे अपर लिमिट और यहाँ पे ये लोअर लिमिट, और जब इसको हम लोग फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ आप लोग नोटिस करना, हमारे पास जो भी एरिया आएगा, ओके, जो भी एरिया आएगा उसको हम लोगों को यूनिट में लिखना ही लिखना होगा। तो 21/2 लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। और ये जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुँह पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -1,0, 1,3 एंड 3,2। फर्स्ट देखो एक चीज़ सुनना, जैसे कि आप लोगों ने 10th में सीख रखा है इसको, 10th में हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अच्छे से आपको पता भी होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 mod x1 y2 माइनस y3, इस तरीके से हमारे पास एक लंबा सा फॉर्मूला होता था। तो उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया यूजिंग इंटीग्रेशन, मतलब हमें जो एरिया निकालना है वो किसकी हेल्प से निकालना है, इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालना है। तो अब ये एरिया निकालेंगे कैसे, ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा हम लोग, ठीक है। तो इस एरिया को देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहला काम देखो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहला काम देखो हमारे पास जो तीनों पॉइंट्स थे, तो एक पॉइंट हमारे पास -1,0 पॉइंट ये हो जाएगा, 3,2 ये हो गया और ये वाला पॉइंट आ गया। तो अब एक चीज़ सुनो, यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस सीख रखा है कि एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट का फॉर्मूला होता था y - y1 = y2
माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। ये अपने पास होता था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट का फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी सी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए सी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहला काम तो आप लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी और इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी या फिर सी ये बोल दो। तो फर्स्ट काम आप इन तीनों इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। ये आपका वर्क खुद रहेगा, आपको खुद फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप लोग देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखो सबसे पहले करेंगे यहाँ पे क्या कि सबसे पहले एरिया निकालेंगे ए एल बी। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो पहले इसके हिसाब से देख लीजिए, फिर मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप देखो, पहले हम लोग यहाँ पे ये स्टेप लेंगे, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है -1 और यहाँ पे पॉइंट हमें कितना दे रखा है 1। तो हमारे पास स्टेप कहाँ से चलेगी, -1 से 1 पे चलेगी। बट ये जो स्टेप चलेगी किस लाइन पे चलेगी, ए बी लाइन पे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी रखा, तो हमारे पास ये वाला एरिया। तो सबसे पहला काम तो हम लोगों ने ये वाला एरिया निकाल, ये पूरा एरिया निकाल लिया। अब हम लोग सेकंड स्टेप देखो, अब इसका एरिया निकाल, इतने रीजन का ये वाले का। अब हम लोग इस रीजन का एरिया निकालेंगे। तो अब इसके लिए हम लोग ने क्या लगे, स्टेप देखो, स्टेप कहाँ से 1 से लेके 3 तक चलेगी। तो देख लीजिए आप 1 से 3 चली 1/2 और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी हम लोगों ने ये निकाल ली, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर ही आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये वाला एरिया निकाल लिया। और फिर देखो 1 से 3 और इस लाइन की इक्वेशन ये रही और dx हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर ही आ गया। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरीके से देखो, बात को सुनना बेटा, जब हम लोगों ने ये एरिया, तो इसमें ये एरिया एक्स्ट्रा काउंट हो गया और इसी तरीके से इसमें ये एरिया इतना एक्स्ट्रा काउंट हो गया। तो जितना भी एरिया हमारा एक्स्ट्रा काउंट हो गया उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो अब वो हमने माइनस कर दिया यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे इस वाले में, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। ओके, 1 सेकेंड, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने ए सी लाइन की इक्वेशन निकाली। जब ए सी लाइन की इक्वेशन को, तो हमारे पास ये आ गई। अब बात को सुनना, जब ए सी की स्टेप है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, इस वाले पॉइंट से, मतलब -1 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी 3 तक। तो देख लो आप, -1 से 3 और इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये रही। y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1/2 x + 1 dx। तो वैल्यू हमने ये रख दी। और फिर इसके बाद x का तो पता है, x² + 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट रखे। और जब इसको हमने फाइनली कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। अब बात को सुनना बेटा, इस वाले में हम लोग करेंगे, देखो ये वाला एरिया सबसे पहले हमने ये एरिया कैलकुलेट किया। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये एरिया कैलकुलेट किया। ओके, इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, देखना आप लोग, ये एरिया निकाला। तो ये वाला एरिया और ये एरिया हम लोग प्लस करेंगे। बट उसमें से ये वाला एरिया, जो ये एरिया निकला है, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो वही देखो यहाँ पे किया। तो इसका एरिया हमारे पास कितना आया था, 3 यूनिट। ओके, और इस वाले एरिया कितना आया था, 5 यूनिट। और ये जो एरिया कितना अपने पास आया था, 4 यूनिट। तो 3 और 5 को ऐड करेंगे और ये हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वही किया, 3 + 5 8 और 8 - 4 कितना बचेगा, 4 यूनिट या स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल देखो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमसे क्या बोला गया, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर इन द स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। थैंक यू क्लास।